जी महाराज जी, क्या कहेंगे? बागेश्वर सरकार के द्वारा बद्रीनाथ धाम पर कार्यक्रम करवाया जा रहा है। 3 दिन की हनुमत कथा भी है, शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करवाया। क्या कहेंगे कार्यक्रम? ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न है। इसके 2 कारण हैं। पहला, यह कार्यक्रम साधनात्मक है, कृपात्मक है। दूसरा, ये बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम का अनंत महिमा है। यहाँ के महिमा स्वयं ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के चरण में निवेदन करते हुए कहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में 10,000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल श्री बद्रीनाथ धाम में 1 अहोरात्राणि 24 घंटा बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन ध्यान जप किया जाए तो 10,000 वर्ष तप करने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने भी हमारे भगवत प्राप्त ऋषि मुनि भक्तजन हुए हैं, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब में, ये सब के सब उत्तर पूरब के हिमालय क्षेत्र बद्रीनाथ से मुक्तिनाथ के बीच में रहकर आत्मा साक्षात्कार किए हैं, भगवत साक्षात्कार किए हैं। संसार के सभी ऋषि मुनि गण जो हैं उत्तराखंड में, हिमालय क्षेत्र में ही रहते हैं। हमारा भारतवर्ष 5 नाथों के संरक्षण में विराजमान है। यह 5 नाथ आप हथेली अपना ऐसे खड़े करके देखिए तो 5 उंगली आपका 5 नाथ के रूप में दिखाई देंगे। जो अंगुष्ठा है ये मुक्तिनाथ हैं और जो कनिष्ठा है ये अमरनाथ हैं। इस प्रकार से बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि ये पंचनाथ के गोद में भारतवर्ष समाया हुआ है और हस्तरेखा के भांति ये सारे नदियां सुशोभित है। इस प्रकार से हिमालय का जो क्षेत्र है तपोभूमि है, ये सिद्ध भूमि है। यहाँ अन्य आचरणों को ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ पहुँचते ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, यहाँ के हवा से शुद्ध हो जाता है। एक प्रसंग भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संदर्भ में आता है। राज्य अभिषेक के बाद भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य शासन संचालन किया। तो राज्य के संचालन में गुरु वशिष्ठ जी का एक दिन राम जी को आवश्यक हुआ। उस समय भगवान वशिष्ठ बद्री का आश्रम में रहा करते थे। लक्ष्मण जी से कहा, जाओ गुरुदेव को लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी बद्रीनाथ आए, गुरुदेव के चरण में निवेदन किया, प्रभु श्री राम आपको याद कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और अयोध्या को और प्रस्थान होने की तैयारी करते हुए उन्होंने शौच जाकर स्नान किए बिना ही पंचांग शुद्धि करके रथ पर सवार हो गए। लक्ष्मण जी के मन में आया कि जो महात्मा सरजू किनारे 108 डुबकी लगाकर तब शुद्ध मानते थे अपने को, यहाँ शौच जाकर केवल पंचांग स्नान करके ही रथ पर सवार हुए। कहीं पहाड़ में रहकर गुरुदेव बिगड़ तो नहीं गए? ऐसा मन में ख्याल लक्ष्मण जी को जैसे आया, अंतर्यामी वशिष्ठ जी जान गए। तो लक्ष्मण जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे मन की भाव हम समझ रहे हैं। सरयू के किनारे अवश्य भी पवित्र है, तथापि उससे अनंत गुना पवित्रतम हिमालय की ये क्षेत्र, ये पावन भूमि है। 108 डुबकी तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में, गर्मी क्षेत्र में लगाने से जो पवित्रता प्राप्त होती है, या सरयू आदि अन्य नदियों में 108 डुबकी लगाने से जो पवित्रता प्राप्त होती है, बद्रीनाथ में यहाँ के हवा से ही पवित्र हो जाता है। इसलिए मन में कोई शंका मत करो। इस प्रकार से ये बद्री का आश्रम क्षेत्र अभिमुक्त क्षेत्र है, सिद्ध भूमि है। यहाँ रहकर सिद्ध महापुरुषों के द्वारा भगवान बद्रीनाथ जी के सानिध्य में भगवत सत्संग कार्य करना, यज्ञ करना, अभिषेक करना, जाप करना, कीर्तन करना, संतों को दर्शन करना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अन्य क्षेत्रों में से 10,000 गुना इसका महिमा बताया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में आज भी अनेक अनेक ऋषि मुनि यहाँ रहकर तपस्या करते हैं। और श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा जो कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम में आयोजित हुआ है, ये भक्तों के कल्याण के लिए
बड़ा दिव्य कार्यक्रम आयोजन हुआ है और बड़ी दिव्यता के साथ साधनामयी इस कार्यक्रम में आप सब जो शरीक हुए हैं वो तो परम भाग्यशाली हैं ही, आगे भविष्य में जो शरीक होंगे वो भी भाग्यशाली होंगे। आप अपने मन में बनाए रखिए, कभी मुक्तिनाथ कभी बद्रीनाथ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रहकर साधना करने से जीवन धन्य हो जाता है। आप अपनी भी श्रद्धा बनाए रखें, आगे भगवान बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ आपको ऐसा कृपा करें कि ऐसे अवसर बार बार मिलता रहे। जय श्री राम, जय बद्रीनाथ, जय मुक्तिनाथ।